इसलिए दुनिया में 90% लोग, 98 में बोलूं तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, इन दोनों को लेकर बहुत भ्रम में और बहुत परेशान है, और इन्हीं को के चक्कर में बड़ी सारी क्रियाएं पैदा करती। अब शरीर की आवश्यकता ने लिव इन को पैदा किया। लिव इन प्रेम का परिणाम थोड़ी है, लेकिन नाम लोग प्रेम का देते हैं। ध्यान के नाम पर हजारों क्रियाएं पैदा हो गई। क्रियाएं कुछ हद तक सहायता करती हैं, जैसे बच्चे को हम देते हैं ना चलने के लिए वॉकर, ऐसे क्रियाएं भी कुछ हद तक आपको खींचेंगी, क्योंकि मन शुरुआत में ही क्रिया नहीं समझ पाएगा, तो शुरुआत में थोड़ी सी क्रिया उससे करानी पड़ेगी। आगे भगवान कहते हैं 14, वो सुख से परिचित है। 100% जनता सुख से परिचित है, सुख से। इसी सुख की वजह से उसका शोषण होता है। 100% जनता, 100%, 100% जनता सुख से परिचित है, और इसी सुख की वजह से है, इस सुख की जो लालसा है यही भ्रम पैदा करती है, और सुख भ्रम है। सुख भ्रम है ही नहीं। जितनी चीजें इंद्रिय विषय संयोग का परिणाम है वो सब भ्रम है। आप बुढ़े हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो सब इंद्रिय विषय संयोग था। आप इसीलिए हर बुजुर्ग आदमी समझदार हो जाता है, अपवाद तो सभी जगह है, और वो उस समझदारी को दूसरे को बताना चाहता है कि मत करो बेटा, एक समय आएगा जब ये सब बहुत दिक्कत देगी तुमको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप देखो जितने भी धार्मिक कृत्य हैं सब इसी को लेकर है, ये करोगे तो ये हो जाएगा। 21 सोमवार शंकर जी को जल चढ़ा दोगे तो अच्छा पति मिलेगा। अब वो किसी ना किसी बहाने, उद्देश्य हालांकि अच्छा है, उद्देश्य बड़ा अच्छा है, उद्देश्य में कोई बुराई नहीं है, हो रहा है, एक पॉजिटिविटी चल रही है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति इन सब क्रियाओं से नहीं होगी, वो सारी क्रियाओं के पार है। नहीं तो ये राजा महाराजा पूंजीपति ये खरीद लिए होते परमात्मा को, ये परमात्मा को खरीद लिए होते। तो आदमी के इसी सुख के कारण उसका शोषण होता है, सभी करते हैं। आदमी का सारा शोषण इसकी कामना छोड़ दे, शोषण खत्म। तब जिए किस लिए? आनंद के लिए। आनंद एक स्थिति है, यह एक स्थिति है, सत चित आनंद, इसके लिए जिए ना। यह एक स्थिति है, सद चित आनंद, चित सत्य की अवस्था में, सत्य की अवस्था में, विचार शून्य, कोई विचार नहीं। तुम सोच रहे हो इसीलिए तो दुखी हो, नौकरी नहीं लगेगी, सोच है। शादी नहीं होगी, सोच है। धन नहीं आएगा, सोच है। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। प्रतीक है, अगर आदमी समझ जाए तो प्रतीक है। 44वें श्लोक में वो कहते हैं कि सारे लोग सुख के चक्कर में हैं। सुख अस्थाई। क्यों? क्यों अस्थाई है? क्योंकि ये इंद्रियों पे आधारित है, ये अस्थाई है, सुख अस्थाई है। इसीलिए बुद्ध ने पहले 3 आदमी को जब देखा, बुजुर्ग को देखा, वृद्ध, हम सबके घर में वृद्ध नहीं है, मेरे पिताजी हैं 90 साल के, हम सबने बीमार लोग, बुद्ध ने बीमार आदमी को देखा, इस सब में इंद्रियां गायब हैं। और फिर मृत शरीर को देखा, शव को देखा, पर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। फिर सिद्धार्थ ने एक आदमी देखा, सन्यासी, यह किसी पर निर्भर नहीं है। आदमी सोचता है कि बिना पत्नी के कैसे सुख, बिना पति के कैसे, बिना पैसे के कैसे, आंतरिक दशा है। इसलिए जो लोग भी सुख की तलाश में हैं वो सब परेशान हैं, सब, अपवाद है ही नहीं। जितने लोग सुख की तलाश में हैं वो सब परेशान हैं, क्योंकि सुख बाहर की स्थिति है, अस्थाई है, इंद्रियों पर निर्भर है और भ्रम है। आनंद स्थिति है। तो प्रभु कहते हैं 44वें श्लोक में कि ये जो बहुत सारी क्रियाएं लोग करते हैं, इनकी वाणी अब चूंकि सब सुख की तलाश में है, तो जो भी सुख को